हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए डे 5 नवरात्रि का और लुक 5 लेकर के। तो सबसे पहले मैं कर लूंगी अच्छे से अपने फुल फेस पे टोनर, और ये टोनर है बेला वीटा ऑर्गेनिक का, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। ये अब तक मैंने जितने भी टोनर यूज किए ना गाइस, उसमें सबसे अच्छा लगता है बिकॉज एक तो बजट फ्रेंडली है, एंड दूसरा इसकी जो ये बॉटल है ये बहुत लंबी चलती है, बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये प्रमोशन कर रही हूँ, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे फर्स्ट वीडियो से देखा उन्हें पता होगा कि मैं यही यूज कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने मेरे हर एक जो भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया है रिगार्डिंग मेकअप या फेस स्किन केयर, मैंने वहां पे इस टोनर के बारे में बात की है। सो नाउ सेकंड चीज, आज मैं स्क्रब नहीं कर रही क्योंकि जब मैंने शार लिया था और मैं पूजा कर रही थी उससे पहले मैंने अपने लिप्स पे निको लिप्स का स्क्रब लगा लिया था। तो ये है लिप बाम बायोटिक का, और ये मेरा फेवरेट लिप बाम है। मतलब मैंने आज तक जितने भी लिप बाम यूज किए ना, उनमें से सबसे बेस्ट वन मुझे लगा। अब आप कहोगे इसको तो हर प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट वन लगता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का नाम ही नहीं लेती जो मुझे लगता है कि अच्छे नहीं है या फिर आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये वो बेस्ट लिप बाम है मुझे जो अच्छा लगता है। अब ये है सिंपल का मॉइस्चराइजर। आज वाला जो लुक है ना वो आप लोग विंटर केयर लुक में भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये विंटर्स के हिसाब से है, क्योंकि हमारी स्किन ना बहुत ज्यादा है ना रूखी रूखी हो जाती है। तो आज हम मॉइस्चराइजर वाला अच्छा वाला लुक कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी, जिससे कि स्किन के अंदर जो भी रूखापन होगा, या मेरी स्किन ना थोड़ी सी ऐसी हो रही है क्योंकि मैं एक्ने की क्रीम लगा रही थी, तो उससे कहते हैं स्किन में बहुत रूखापन आ जाता है और वो बहुत ज्यादा क्रैक हो रही होती है स्किन। तो उसको जैसे खाना चाहिए होता है ना हमें, वैसे उसको मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। तो ये है सिंपल का लाइट मॉइस्चराइजर, जो बिल्कुल भी स्किन पे हैवी नहीं है, और जिसको यूज करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी एक्ने और ऑयली प्रोन स्किन है, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बहुत ज्यादा फेस पे सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ऑयल आ रहा है, शाइनीनेस हो रही है और ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो मुझे पता भी नहीं लगता कि मैंने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई फेस पे किया भी था। तो ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, इसको मैं सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 10 मिनट वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ पर होता नहीं है। ये मेरी हैप्पियर की सनस्क्रीन स्टिक, इसके बारे में भी हमने पहले बात कर रखी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस मेरे साथ एक ही दिक्कत है, मुझे लगाने के बाद ये पता ही नहीं लगता कि मैंने सनस्क्रीन जो फेस पे अप्लाई करी थी वो लग गई या नहीं लगी। तो मुझे ना इसे बार बार टच करके अपने फिंगर टिप्स से अपने फेस पे देखना पड़ता है, और वही हम नेक एरिया को कवर करेंगे। जब भी हम सनस्क्रीन लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, कोई भी चीज फेस पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे नेक एरिया को कवर करेंगे। सो बेसिकली ये सनस्क्रीन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको कोई भी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है सनस्क्रीन में, बहुत ज्यादा हैवी सनस्क्रीन नहीं चाहिए, जिनकी ऑयली स्किन है उनके हिसाब से सूटेबल है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप इसकी जगह डर्माको की सनस्क्रीन स्टिक के लिए जा सकते हैं, फिर आपको ये नहीं यूज करनी चाहिए। वैसे तो इस पे लिखा है ऑल स्किन टाइप्स आप यूज कर सकते हो, बट मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से बता रही हूँ कि अगर आप ड्राई वाले हैं तो फिर आप इसके लिए मत जाना, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि जिस चीज के लिए आपने सनस्क्रीन स्टिक परचेज की है वो चीज मतलब उसका जो कॉज है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, राइट। तो मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पे, फॉरहेड पे, नोज एरिया के पास, और जो मेरे पीक पॉइंट्स है जहां मुझे लगता है मतलब कि यहाँ पे सनस्क्रीन अच्छे से होनी चाहिए, वहां से अप्लाई कर लूंगी मैं। और उसके बाद में इसको अच्छे से थोड़ी देर हम सेट होने के लिए छोड़ेंगे। वैसे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ये दोनों ऐसी चीजें जिनको अप्लाई करने के बाद ना हमें थोड़ा थोड़ा अपनी फेस पे इसको सेट होने के लिए टाइम देना चाहिए आगे के प्रोडक्ट्स को लेयर करने के लिए। आज मैंने बिल्कुल भी विटामिन सी सीरम का यूज नहीं किया है, आज मैंने अपनी एक्ने क्रीम भी यूज नहीं की है, क्योंकि ये विंटर लुक के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमारी स्किन बहुत रूखी हो जाती है, तो मैंने उन चीजों को अवॉइड किया है। और मैं उसके अलावा और जो चीजें हैं उनसे आपको अपना मेकअप लुक क्रिएट करके बता रही हूँ। तो अभी मैं मेरे हैंड के फिंगर टिप से अच्छे से फेस पे देख रही हूँ कि कहीं पर कोई जगह रह तो नहीं गई, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता जब भी मैं स्टिक से अप्लाई कर रही होती सनस्क्रीन। और पीछे बैक साइड भी हल्का सा अप्लाई कर लूंगी जो स्टिक से नहीं हो पाया था। तो ये हो गई मेरी सनस्क्रीन अप्लाई। अब बारी है आईब्रो फिलिंग की, और ये है मेरी वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल। सबसे अच्छी चीज इसकी स्प्रूली, जिसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में बात की है। लाइक मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, और अब मेरी जो आईब्रो की ग्रोथ है ये होने लग गई है, तो अब वो बहुत ज्यादा पतली और शेप में नहीं है, तो मुझे धीरे धीरे इसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए ध्यान रखना। और अभी क्योंकि नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि में हम बिल्कुल भी हमारे हेयर्स को टच नहीं करते हैं, हेयर कट या वैक्सिंग हम नहीं करवाते हैं, आफ्टर नवरात्रि ही करवाएंगे, तो मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए इसको सेट करना तो फिर मैंडेटरी हो जाता है। ये मैं दोनों साइड के आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूंगी, एंड देन उसके बाद इसकी स्प्रूली से इसको हम सेट कर लेंगे, सो दैट ये दोनों ही परफेक्ट शेप एंड साइज में लगे। वैसे आईब्रो फिलिंग जरूरी नहीं है आप करें, बट ये करने से फेस पे एक प्रॉपर एक लुक, एक ऐसा लगता है ना हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, तो वो एक चीज लगती है। तो जिन लोगों को भी यूज करना पसंद है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पसंद है आप एक बार अपने मेकअप में ट्राई करके देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट। और एक इसकी जगह आईब्रो फिलिंग के स्टैम्प्स आते हैं, अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बस उसके शेप एंड साइज को चूज करके अपने आईब्रो के ऊपर सेट करना होता है, और डैब 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 करके ब्राउन कलर का आपको पाउडर फॉर्म मिलता है, वो आपको लगाना होता है। उससे आपके आईब्रो में अगर आपको शेप देनी नहीं आती, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो आप उससे अपने आप नेचुरली शेप क्रिएट कर सकते हो, राइट। मुझे आता है तो मैं वो नहीं लेती, वो बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए, और ये थोड़ा उनके लिए जिनको आता है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। अब बारी है हमारे
काजल की आज का लुक में काजल थोड़ा हम बोलते हैं ना कि यार काजल ना पतला लगाना या थोड़ा मोटा लगाना, तो आज के लुक में काजल रहेगा थोड़ा सा मोटा, क्योंकि आज का बिल्कुल सिंपल गर्लिश लुक है। जैसे लड़कियां होती हैं वो रेडी होती हैं कंजक पूजा में, जैसे बच्चियां होती हैं रेडी होती हैं, थोड़ा वैसा वाला लुक है। तो बस हम काजल अच्छा करेंगे, काजल और लाइनर, क्योंकि आंखों का जो मेकअप होता है, या बोल लो आंखों के कपड़े, जी हाँ आंखों के कपड़े वो काजल और लाइनर ही होते हैं। और जब भी वो हम नहीं लगाते ना तो ऐसा लगता है किसी ने बहुत बुरे तरीके से पीटा है, और पीटा या हम रोकर आ रहे हैं। तो वो चीज मैं नहीं चाहती थी। मेरी आईज में एक टाइम पे ऐसा होता था, तो मैं अपनी आईज में ना अच्छे से लाइनर और काजल सेट कर लेती थी। तो अभी तो हमने काजल किया और अब आ रही है हमारे हल्के से आई शेड्स की। तो मैं इस पे हल्का सा थोड़ा बेज फॉर्म में जो कलर है वो वाला आई शेड फिंगर टिप्स से अप्लाई करूंगी। आज मैंने ब्रश का यूज बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब बहुत काम किया होगा अगर कहीं किया है तो। मैं आपको सारा मेकअप फिंगर टिप से बता रही हूँ। तो जिन लोगों को ब्रश यूज करना नहीं आता, जो ब्रश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे भी मेकअप कर सकते हैं। देखो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जैसे आपको जो चीज अच्छी लगे, जिसको जैसे अप्लाई करना अच्छा लगता है वो वैसे कर सकता है। तो ये मेरा हो गया दोनों आईलिड्स पे आई शेड्स डन। अब नाउ बारी है हमारे लाइनर की। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक आई में तो कैमरे में देख के बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, पर सेकंड आई के लिए मेरे को मिरर चाहिए होता है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि लाइनर के टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा हो जाता है एक लाइनर तो अच्छा है और दूसरा वाला जो लाइनर होता है वो अलग ही दिशा में जा रहा होता है। तो मुझे जब मैं लाइनर अप्लाई कर रही होती तो मेरे को बिल्कुल शांति चाहिए हो रही होती है, और मैं कोई भी और काम नहीं कर रही होती, मतलब एक साथ दो जगह नहीं फोकस कर रही होती, सिर्फ एक ही जगह फोकस कर रही होती। वो था मेरा लाइनर, ताकि लाइनर मेरा ऑन पॉइंट रहे। तो ये इस आई में तो मेरा ऑन पॉइंट लाइनर हो जाएगा। एंड देन फिर मैंने सेकंड आई के लिए मिरर में जाके किया है, सो वो आपको इसमें डायरेक्ट दिखेगा। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं फोकस करके मतलब दोनों आईज में ऐसे सामने कैमरे में देख के ही लगा लूं, मुझसे नहीं होता। तो अब ये मैं दूसरी साइड जो आईलाइनर है ये मैंने मिरर में जाके किया, तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा दोनों आईज में। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि दोनों आईज में देखो मैंने बहुत परफेक्टली, जितना परफेक्ट में लगा सकती थी मैंने उतना परफेक्ट लगाया है। लाइनर में भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लगाने के, आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये बिगनर्स के लिए है। अब बारी है मेरे ब्लश की। आज मैं ब्लश भी अपनी फिंगर टिप से ही अप्लाई करूंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर जब भी हम ब्लश को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा फेस अगर प्लम्पी होता है और चबी फेस होता है तो वो चबी और नहीं लगता। अगर हम ब्लश को भी गलत तरीके से लगा लेना तो हमारा फेस जितना लग रहा है उससे और डबल साइज में भी लग सकता है। तो हमेशा ब्लश को इस तरह लगाना चाहिए, अपवर्ड पोजिशन में ले जाते हुए, और थोड़ा सा हमारी आई के पास साइड में फोरहेड के पास जाते हुए। तो ऐसे लगाने से ना ब्लश बहुत अच्छे से भी लगता है, हमारा फेस बहुत ज्यादा ग्रम्पी, और मतलब ग्रम्पी तो नहीं, बहुत ज्यादा फ्लफी या बहुत ज्यादा और मोटा नहीं लगता फेस। तो वो चीजें, और नोज के टिप्स पे, और अब हमारे चिन एरिया पे, और अभी हल्का सा ऊपर हमारा जो फॉरहेड की जो लाइन होती है जहां पे मेरे बेबी हेयर्स दिख रहे हैं आपको, उसके पास में। अच्छा किस किस को बेबी हेयर का दिक्कत है? हाँ मुझे बहुत ज्यादा है, और मैं इनको पूरा निकलवा दूंगी तो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मेरे हमेशा से बेबी हेयर रहते हैं। सो ये अब हो गया हमारा। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी फिंगर टिप से, सो दैट ये कहीं कहीं पे ज्यादा कहीं कहीं पे कम नहीं हो, क्योंकि हमने ब्रश से अप्लाई नहीं किया है, हमने हैंड से अप्लाई किया है, तो हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, अब मेरा हो चुका है ब्लश रेडी। अब बारी है हमारे हाइलाइटर की। ओनली टॉप नोट्स पॉइंट पे हम हाइलाइटर यूज करेंगे, सो दैट ये बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि फिर पूरा फेस ग्लिटरी ग्लिटरी हो जाता है। तो इसलिए बहुत हल्का हल्का यूज करना होता है, जितना नीडेड है उतना यूज करना होता है, वरना फिर फुल फेस चमकने लग जाता है और आपने जितना भी मेकअप किया ना वो बिल्कुल साइड हो जाएगा और सिर्फ यही दिखेगा। राइट, तो वही नोज के टिप्स पे, अपने चीक्स के जस्ट ऊपर की साइड, जहां पे आपने चीक्स पे जहां पे आपने ब्लश किया ना, जस्ट उसके ऊपर की साइड, वहां पे हल्का हल्का हम फिंगर टिप्स अप्लाई कर रहे हैं आज। जैसे कि मैंने बोला कि हम ब्रशेस यूज नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ फिंगर टिप्स से ही सारा मेकअप करके दिखाएंगे, सो दैट अगर आप नहीं लेना चाहते ब्रश, नहीं यूज करना चाहते, ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप कर सकते हो। और ये अपनी कन्वीनियंस की बात होती है कि किसी को कैसे अच्छा लगता है। सो अब ये दोनों साइड मेरा हाइलाइटर हो गया। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक साइड ज्यादा और एक साइड कम नहीं रहे। और हल्का सा वही फॉरहेड पे जहां पे हमने ब्लश किया था उसकी जस्ट नीचे की साइड हल्का सा हम वहां पे भी हाइलाइटर को अच्छे से कर लेंगे, और फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब बारी है, आज हम कोई लिपस्टिक यूज नहीं कर रहे, आज हम यूज कर रहे हैं रेने की ग्लॉस। जी हाँ, ग्लॉस, इसके बारे में मैंने बात किया है और इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोडेड। आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, ये बहुत अच्छा है। और इसमें से मैंने ये शेड यूज किया, ये है पकड़ा पीच। बट इसके बाद ना मैंने एक चीज नोटिस की कि आप लोगों को तो मैं बता रही हूँ कि पकड़ा पीच, और ये पास से देखने में तो लग भी रहा है कि कलर शेड बहुत प्यारा है, पर जब मैंने थोड़ा दूर होकर बाद में रेडी होने के बाद इसमें वीडियोज मतलब बनाए अपने ड्रेसेस के, और मैं जैसे बना रही थी लुक्स वाले, तो उसमें नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम पे मैंने इसी ग्लॉस के शेड में एक और है रेड ब्लडी रेड, वो और पकड़ा पीच दोनों को मिक्स कर दिया था, क्योंकि वो अब इसमें नहीं शो हो रहा, मुझे तो शो हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, और क्योंकि आप लोगों को शो नहीं होगा इसलिए मैंने ये दोनों शेड मिक्स करके ग्लॉसेस के लगाए थे। तो अगर आपको ये ग्लॉस जानी है तो पकड़ा पीच, और इसमें मैंने थोड़ा सा बीच में मिक्स किया था ब्लडी रेड शेड। दोनों ही ग्लॉसेस को यूज करके मैंने मेरा लुक क्रिएट किया था, जो आप फाइनल देखोगे। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही अप्लाई किया था, उस वक्त मुझे अच्छा लग रहा था, बट बाद में वो मैंने देखा कि वो शो नहीं हो रहा तो मैंने ऐड किया। राइट, अब बारी है सबसे लास्ट चीज की, मेकअप सेटिंग स्प्रे। इससे हम हमारे मेकअप को सेट कर लेंगे। वैसे तो चीजें इधर उधर नहीं जाती हैं, बट फिर भी मतलब ह्यूमिड वेदर की वजह से, ऑयली स्किन होने की वजह से, या कुछ भी रीजन से अगर आपको लगता है कि इधर से उधर हो सकता है तो आपको जरूर करना चाहिए, लास्ट स्टेप होना चाहिए। आप 10 सेकंड के लिए